सतनाम। सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आप लोगों को बतलाएंगे सार शब्द से मुक्ति होती है या नहीं, सार शब्द से मुक्ति हो सकती है या नहीं। तो आज आपको इस प्रश्न का सही जवाब मिलेगा और इस जवाब के साथ ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हमें क्या कर्म करना चाहिए मुक्ति के लिए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सार शब्द से मुक्ति की बात जब आती है तो देखो, सार शब्द को पहले आप समझ लीजिए कि सार शब्द मुक्ति का कोई मंत्र नहीं है, बल्कि सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा स्वयं है जो सर्वव्यापी है। सार शब्द का मिलने का मतलब हो जाता है कि परमात्मा का मिलना और परमात्मा के दर्शन, यानी सार शब्द जब आपको प्राप्त हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि आप लोगों को आत्मज्ञान हो गया है। इसका मतलब है आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान आपको हो गया है। तो यहाँ पर हम आपको यह बताना चाहते हैं कि सार शब्द से मुक्ति होती है या नहीं। तो इसका यहाँ पर आप लोगों को जवाब मिल रहा है कि सार शब्द केवल से मुक्ति नहीं, मुक्ति संभव नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर यह समझना है कि इस संसार में बहुत ठगी लोग हैं, जो पाखंडी लोग हैं, सार शब्द के नाम का झांसा देते हैं और आपको सार शब्द नहीं दे पाते हैं। तो यानी सार शब्द की केवल बातें करते हैं। कोई ध्यान करने को कह रहा है, कोई सुरती लगाने को बोल रहा है, यानी अनेक प्रकार की समाधि, योग समाधि आप लोगों को समझाते हैं, जिस प्रकार से आप लोगों को ऐसा लगता है कि सुरती शब्द को पकड़ लेगी, आप इसी झांसे में पड़े रहते हैं। तो आज आपको ठीक से समझ लेना है कि सार शब्द आदि अनादि मुक्ति पंथ से आपको प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन क्या वो सार शब्द प्राप्त करने से आपको मुक्ति मिल जाएगी? यहाँ पर ये सवाल का जवाब आपको बताया जा रहा है। तो केवल सार शब्द मात्र से आपको मुक्ति नहीं मिलती है। आइए जानते हैं कि क्यों नहीं मिलती है। क्योंकि इस संसार में कर्म के बिना तुमको खाने को रोटी भी नहीं मिल सकती है, पीने को पानी भी नहीं मिल सकता है, और मतलब कहीं जाना है, कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है तो बिना किए वो पूरा नहीं हो सकता है। इसको कहते हैं कर्म, ठीक है। तो जो सार शब्द से मुक्ति होने की बात आ रही है, जो सार शब्द से मुक्ति, लोग कहते हैं कि सार शब्द हमारे पास है, सार नाम हमारे पास है, आदि नाम हमारे पास है। लोग यानी मूर्ख बना रहे हैं आप लोगों को, वास्तविक सत्य वस्तु दे भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस संसार में सबसे ज्यादा, सबसे बड़े बड़े पाखंडियों का नाम जब अगर हम आपको बतलाएंगे तो वो है शब्द गुरु। और ये शब्द गुरु किसको कहते हैं? शब्द गुरु ये लोग सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा को ही शब्द गुरु बताकर आप लोगों को भ्रमित करते हैं, क्योंकि इन लोगों को उस भेद का, रहस्य का ज्ञान नहीं है, यानी वास्तव में क्या है। आइए चलते हैं कि जब वास्तविकता को मनुष्य नहीं जानता है तो भटक जाता है और दूसरों को भटका भी देता है। तो यहाँ पर आप लोगों को भटकना नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि हमारा गुरु कौन है, यानी आपका गुरु आज भी कबीर है, ठीक है। लेकिन कबीर का ज्ञान तुम्हें कैसे प्राप्त होगा, अब ये जानना है। तो आज के डेट में, वर्तमान में आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में कबीर साहेब के बताए अनुसार रियल यानी असली ज्ञान प्राप्त हो रहा है। यानी किसी भी प्रकार से एक रत्ती का इसमें गुंजाइश नहीं है कि यानी आप लोगों को आदि अनादि मुक्ति पंथ से मूर्ख बनाया जा रहा है, ऐसा कदापि नहीं है। क्योंकि अगर आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप लोगों को पैसे लगते हैं, सेवा लगती है, तो इसका महत्व पहले समझ लो कि साहब ने कहा है कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अच्छी तरह समझ लेना, साहब ने क्या कहा, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सस्ते और महंगे की बात यहाँ पर कैसे आ गई है? यहाँ पर इसीलिए आ गई है कि अगर सच्चा गुरु ढूंढने में तुम्हें शीश भी देना पड़ जाए तो इससे पीछे मत हटना। तुम ये समझ लेना कि तुम्हें सस्ते में सच्चा गुरु सतगुरु मिल रहा है, क्योंकि सत्य पर अडिग रहना और सत्य बोलना इस संसार में बहुत ही कठिन कार्य है। तो सतगुरु जो होता है, जो परमात्मा में विलीन होता है, जो कबीर साहब का सच्चा अनुयायी होता है, उसके जुबान में झूठे शब्द नहीं आते हैं, झूठे लफ्ज नहीं आते हैं। कबीर साहब के सिद्धांत में चलने वाला कोई भी व्यक्ति बुराई नहीं फैलाता है, यानी वो सत्य को ही सत्य बतलाता है। आदि अनादि मुक्ति पंथ सारी बातों का निरीक्षण करने के बाद ही आप लोगों को किसी प्रकार की जानकारी देता है। तो अब यहाँ पर चलते हैं कि सार शब्द से मुक्ति होती है, तो आपको इसका उत्तर मिला है कि केवल सार शब्द से आपको मुक्ति नहीं होती है। पहले हम आपको समझा देते हैं कि सार शब्द आप ढूंढ रहे हैं, किसी से ढूंढ रहे हो, कहीं भी ढूंढ रहे हो इस संसार में, वो चाहे आपको 2 साल में दे, 5 साल में दे, या आपको तीसरे दिन ही दे दे, और या फिर आपको समाधि लगाने को बता दे, ठीक है।
तो सार शब्द आपको मान लीजिए कि मिल गया है, मतलब गुरु ने दे दिया। एग्जाम्पल, आप लोगों को आदि अनादि मुक्ति पंथ से सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, यानी कि किसी भी प्रकार से आप लोगों को सार शब्द की प्राप्ति कराई गई है और आपको पहचान बताई गई है। पहचान कैसा? हम अपने मर्जी से कहेंगे कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो वो गलत है। आप लोगों को कबीर साहब ने जिस प्रकार से अपने वाणी में समझाया है, अक्षर से पहचानिए नी अक्षर जो हो, नी अक्षर को पाए के आवागमन न हो। तो उस नी अक्षर शब्द को सबसे पहले आपको समझना है कि वो बिना अक्षर का शब्द है, अर्थात उसे लिखा पढ़ा नहीं जा सकता है, वह एक ऐसा शब्द है। ठीक है, ऐसा शब्द आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ से प्राप्त हो जाता है। तो वो क्या है? वो है सार शब्द। अब वो सार शब्द लखाने वाले ने लखा दिया, कहने का तात्पर्य हमने आपको लखा दिया। सबसे पहली बात है कि जिस प्रकार से उसे हम पहचान रहे हैं उसी प्रकार से उसे आप पहचान लोगे, ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अभी नए हो और आप अभी उस भक्ति मार्ग में चल रहे हो। संत जो होते हैं, सदगुरु जो होते हैं, वे इसमें माहिर होते हैं। कहने का मतलब होता है विशेषज्ञ, जो जिसकी खोज करता है, यानी कबीर साहब की गहराई में जाना, कबीर साहब के ज्ञान में उतरना, यानी फकीरी का मार्ग है। और इस फकीरी के मार्ग में चल पाना सबके बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि जो हमने लखाया आपको सार शब्द, वो सार शब्द आप पहचान पाए या नहीं पहचान पाए, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप नहीं पहचान पाए, इसका मतलब आपका भ्रम खत्म नहीं हुआ। आपको अभी भी भ्रम है कि जो गुरुजी ने दिया है हो सकता है गलत। आपने ये शंका इसलिए की क्योंकि आपका गुरु कोई और हो गया है। कोई और हो गया का मतलब कबीर गुरु आपके नहीं है। अगर आपके गुरु कबीर हैं और आप गुरु कबीर को मानते हैं और कबीर साहिब के बताए मार्ग पे आप चलना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ से सच्चा सार शब्द की प्राप्ति होती है, जिस सार शब्द को पाने का मतलब हो जाता है कि आत्मज्ञान। ठीक है, यानी आत्मा और परमात्मा का स्वरूप ज्ञान आपको पता चल जाता है। अब आगे चलते हैं कि मुक्ति के लिए आप लोगों को और दूसरा क्या जानना पड़ता है। तो यहाँ पर सदगुरु ने बतलाया है, पूरा सदगुरु सोई कहावे, दो आखर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे तो प्राणी निजगर जावे। एक लखावे का मतलब यही आ गया कि सार शब्द, एक छुड़ावे। अब दूसरी बात होती है, पूरी तरह से इस संसार से तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए सच्चा सदगुरु तुम्हें मार्ग बतलाता है। अब वो कौन सा मार्ग है? तुम्हें इस संसार में किस तरह से जीना है, किस तरह से रहना है, किससे कैसी बातें करना है और कब कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना। इसका मतलब है कि तुम्हें सत्य की पटरी में खड़ा किया जा रहा है और उस पटरी से तुम्हें उतरना नहीं है। अगर तुम उस पटरी से उतर गए, यानी सत्य को तुमने छोड़ दिया, सत्य मार्ग का रास्ता तुमने छोड़ दिया, तो तुम किस में चले जाओगे? असत्य मार्ग में चले जाओगे। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो ज्ञान मिलता है, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। तो इस संसार में आप संसार में जहां भी आप जाते हो, जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं कराया जाता, यानी आत्मज्ञान कराना किसका काम है? गुरु का काम है। सच्चा भेदी गुरु सतगुरु का काम है। और यह काम आपको संसार में नहीं कराया जाता। ये मंत्र दे दिया, वो मंत्र दे दिया, जपते रहो, ध्यान लगाते रहो, मतलब मिथ्या काम ऐसा करवाते हैं जिसका कोई सार नहीं निकलता। और आप लोग मिथ्या में उनके पास अपना समय नष्ट करते हो, जो अपना कीमती समय है वो नष्ट करते हो। तो आत्मज्ञान आपको सार शब्द मिल गया का मतलब होता है आत्मज्ञान मिल गया। अब कोई व्यक्ति आपको उल्टा सीधा सार शब्द देकर बोलने लगे कि इसका जाप करो, इसका फलाना करो, इसका ढिमका करो, जबकि सार शब्द जपने में आता ही नहीं है, उसे केवल जानना है। तो जब उसे केवल जानना है, जैसे आपको किसी को जानना है कि भाई नरेंद्र मोदी कौन है, कैसा है, पहले तो आप नाम से जानोगे ये नरेंद्र मोदी, फिर उसके स्वरूप के दर्शन करो कि भाई वो है कैसा, उसे हम पहचानेंगे कैसे। इसी प्रकार से आत्मज्ञान का स्वरूप है कि परमात्मा को तुम पहचानोगे कैसे। तो ये बात कौन बतलाता है? ये बात गुरु बतलाता है। और इस संसार के पाखंडी लोग आप लोगों को शब्द गुरु का झांसा देकर और आप लोगों को पहचान नहीं देते। यानी शब्द गुरु तो उसने कह दिया और तुमने सुन लिया, पता नहीं कौन सा शब्द गुरु। जितने ध्यान करने वाले संसार में लोग हैं वो सब अपने बारे में अलग ही अलग बताते हैं। यानी 50 आदमी ध्यान करने वाले होंगे तो 50 आदमी को अलग अलग अनुभव होता है, एक जैसे अनुभव नहीं होता। परमात्मा एक है, ज्ञान एक है, सब कुछ एक है, तो फिर ये दो प्रकार की बातें क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि इनको ज्ञान नहीं हुआ, इनको भटकाया गया है। निरंजन अपनी चमत्कारिक शक्तियां दिखाकर इनको भ्रमित कर देता है। तो आप लोगों को भ्रमित नहीं होना। तो यहाँ पर समझना है कि सार शब्द से मात्र मुक्ति आपको नहीं होती है। आपको सार शब्द जब मिल जाता है, यानी आप इसे पहचान लेते हैं, तो इसका मतलब
मतलब हो जाता है आपको भ्रम से मुक्ति हो गई है। किससे? भ्रम से। अब इस संसार से, इस सृष्टि से आजादी पाने के लिए आपको कर्म करना पड़ता है। अब वो कर्म कैसा है? वो कर्म है सत्य कर्म, यानी सत्कर्म की कमाई तिल भर घटे न राय। अब आप सत्कर्म नहीं करोगे, दुष्कर्म करोगे। मतलब कहने का, अगर सार सबद से मुक्ति होती तो हम, यानी डायरेक्ट सार सबद से मुक्ति हो जाती तो हम आप लोगों को घर बैठे सबको सार सबद पहुंचा देते। लेकिन मुश्किल ये है कि सार सबद आप प्राप्त कर लिए और गुरु की महिमा को आपने जाना नहीं, गुरु के बताए मार्ग पे आप चल नहीं रहे। इसका मतलब ये हो जाता है कि आपका काम हो गया। कहने का तात्पर्य, सार सबद आपको मिल गया तो आप सोचोगे अब तो मेरा काम हो गया, अब गुरु का क्या मतलब। तो यानी गुरु आपको चाहता है कि आप अच्छे सही रास्ते पे चलो, लेकिन आप इस संसार में लोभ लालच में डूबकर गलत रास्ते में चल पड़ते हो। यानी आपकी सुरती संसार की ओर खींचने लगती है और परमात्मा की ओर नहीं जा पाती है। इस प्रकार में आप लोग संसार से छूट नहीं पाते हो, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचिरा का इस संसार का संविधान है, कर्म से ही मनुष्य किसी फल की प्राप्ति करता है। तो अगर आपको मोक्ष चाहिए तो उसके अनुसार आपको कर्म करना पड़ता है, जिस प्रकार का कर्म सतगुरु ने बतलाया है अपने संविधान में। तो आपका गुरु अगर कबीर है तो आदि अनादि मुक्ति पंथ का ज्ञान आपको सुनना चाहिए और अपने लोगों को भी समझाना चाहिए, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ में झूठ बोलने की आज्ञा नहीं है, यानी झूठ बोलने को नहीं कहा जाता है। यहाँ से झूठी शिक्षा आपको नहीं मिलती है। ठीक है, तो आप लोग समझ पाएंगे कि सार सबद से मुक्ति नहीं होती है। सार सबद के साथ साथ आपको सत्कर्म भी करना पड़ता है, क्योंकि सार सबद कोई जपने वाला मंत्र नहीं है। सार सबद स्वयं परमात्मा है और परमात्मा का स्वरूप ज्ञान है। सबसे पहली बात, सार सबद को पहचानना ये तुम्हारी बात है। यानी हमने आपको लखाव कराया, ये आसान है क्योंकि हमारा काम है, तो हम आपको सार सबद लखाते हैं, परंतु लखना आपको है, यानी पहचानना आपको है। तो जिस प्रकार से हमारे अंदर जिस प्रकार का अनुभव है उस चीज का, उस सार सबद महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का, उसी प्रकार से अनुभव तुम्हारे पास होगा, ये जरूरी नहीं है। इसका कारण ये है कि सतगुरु में और शिष्य मतलब सेवकों में अंतर होता है। आप इस चीज में पहली बार उतरे हो और पहली बार चल रहे हो, इसलिए आप लोगों को इतना जल्दी अनुभव नहीं होता। सतगुरु जो होता है, सच्चा गुरु जो होता है, ये सच्चे भक्त होते हैं परमात्मा के, जिनको परमात्मा स्वयं ही मिलते हैं। इसका कारण ये हो जाता है कि जो मनुष्य संसार में आकर संसार की ओर नहीं जाता है, बल्कि संसार से अलग हो जाता है। यानी जो संत होते हैं, सतगुरु होते हैं, वो आप लोगों के भले के लिए किसी भी प्रकार का संविधान बतलाते हैं संसार में चलने के लिए। यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ में जितने संविधान बनाए गए हैं, आप लोगों की खुशी के लिए बनाए गए हैं, ताकि आप लोग अपनी सुरती को संभाल सको और अपनी सुरती को परमात्मा के चरणों में लगा दो, यानी सतगुरु के चरणों में लगा दो। सतगुरु के बताए मार्ग पे चल पड़ो तो आपका भला होगा। ठीक है, यानी आपको ये समझना है कि जितना दर्जा आप लोग सार शब्द को दे रहे हो, उतना दर्जा आपको सार शब्द को नहीं, बल्कि अपने सच्चे सतगुरु को देना। तो अगर आप गुरु को सबसे बड़ा दर्जा देते हो तो आप उसे पहचान पाओगे, और अगर आप गुरु को दर्जा कम देते हो, ज्ञान का दर्जा ज्यादा देते हो, तो फिर वो ज्ञान आपके लिए बेकार हो जाएगा। क्योंकि प्रथम गुरु परमात्मा स्वयं है, जो सतगुरु कबीर माने जाते हैं। और तुमने गुरु की निंदा करी और ज्ञान का मतलब, ज्ञान को तुमने अच्छा मान लिया और गुरु को कम मान लिया, तो इसका मतलब हो जाता है कि आपने भक्ति सही तरह से नहीं की। क्योंकि आपको संसार में गुरु भक्ति संसार में किसी ने नहीं दिया होगा। आदि अनादि मुक्ति पंथ में गुरु भक्ति मिलती है। आप लोगों को समझाया जाता है कि गुरु होता क्या। इसीलिए साहब ने कहा, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाता है। अब आप लोगों को बड़े आसानी से गुरु मिल जाता है, घर बैठे गुरु मिल जाता है, जब बुलाओ तब चला आता है। ऐसे कुत्तों की तरह घूमने वाले गुरु को आप लोग गुरु समझ लेते हैं। गलिन गलिन गुरुआ फिरे, कंठी माला ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक पे हमें रुपया दो, ठीक है ना, टका परदनी दो, इस प्रकार की बातें। यानी लोभी लालची गुरु पाखंडी इस संसार में घूम रहे हैं, जो आप लोगों को आसानी से मिल जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि हमें सच्चा गुरु मिल गए। तो असली गुरु ढूंढने के लिए आपको चाहे शीश देना पड़े, कहने का मतलब साहब ने पहले कह दिया
शीश दिए जो गुरु मिला तो भी सस्ता जान। यहाँ पर सस्ते महंगे की बात क्यों आ रही है? इसीलिए आ रही है ताकि आप लोग समझ सको कि गुरु की कीमत क्या होती है। साहब ने कह दिया शीश दिए जो गुरु मिला, अब इसके आगे तुम क्या दे सकते हो? तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको शीश तो नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार का संविधान बताया गया है इसका मतलब यही हो जाता है कि सदगुरु में आप समर्पण होकर जाते हो, सदगुरु के संविधान में चलते हो, सतगुरु के बताए मार्ग में चलते हो, तब चल के आपको वो नाम, वो सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है जिसे आप पहचान पाओ। जिस चीज की कीमत होती है उसी की पहचान ज्यादा होती है, जिसकी कीमत नहीं होती लोग उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो अनमोल रतन है, उसे प्राप्त करने के लिए आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ना है और उसे हमेशा के लिए प्राप्त करने के लिए सतगुरु के बताए मार्ग पे चलना है। अगर मनमानी करना हो तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ने की जरूरत नहीं है। सतनाम साहिब बंदगी आप लोग समझ गए होंगे कि कर्म रूपी फंदे से छूटने के लिए कर्म करना पड़ता है, और वो कर्म ये है कि तुम्हें इस संसार में कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना। किसी भी हालात में तुम्हारी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आदमी जान बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए दूसरी की जान को फंसा देता है, ये भी सत्य मार्ग में गलत है, ठीक है। यानी सत्य से तुम्हें नहीं डिगना है। अगर तुम सत्य से डिग गए हो तो इसका मतलब है कि फिर तुम्हें मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि सत्य ही सत्य पुरुष परमात्मा है और सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस बात को निश्चय रूप से आप अपने हृदय में रखिए और सत्य को धारण कीजिए, ठीक है। आपके अंदर वो सत्यता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे से आपके अंदर सत्यता आ जाएगी। यानी सत्य सुनना, सत्य को समझना, सत्य को मानना। आपने सुनी सुनाई बातों में, किसी की भी सुनी सुनाई बातों में केवल सुन लिया और उस बात को तुम मान गए, तो यही तुम्हारी गलत फहमी हो सकती है। प्रैक्टिकल करना चाहिए, प्रूफ करना चाहिए किसी भी बात। इस दुनिया का कोई भी ज्ञानी ये प्रूफ नहीं कर रहा है कि सार शब्द क्या है, और सार शब्द क्या है। आदि अनादि मुक्ति पंथ से प्रूफ प्रैक्टिकल आपको मिल रहा है और उसकी पहचान बताई जा रही, पूरी तरह से उसको सामने किया जा रहा है कि ये सार शब्द है। अब आप उसको नहीं पहचानोगे, उसमें गलती आपकी। तो बेशक है कि आप अगर सच्चे सेवक नहीं बनोगे, आपने गुरु को माना नहीं, गुरु को समझा नहीं, गुरु को परखा नहीं, गुरु की पहचान नहीं की और ज्ञान का भी पहचान नहीं किया। मतलब हमने आपको आलू को आलू बताया, लेकिन आप आलू को आलू मानने से स्वीकार नहीं कर रहे हो, यानी उसको आप टमाटर समझ रहे हो। दूसरा ने तुम्हें उसे टमाटर बता दिया तो तुम वो टमाटर समझ के उस आलू को स्वीकार नहीं करते हो, यानी अब तुम्हारे लिए टमाटर ही आलू हो गया। तो इस प्रकार से भ्रमित होने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। सतनाम साहिब बंदगी, आपको कर्म करना अति आवश्यक है। सत कर्म जो है होता है वो परमार्थ के मार्ग में आता है। परमार्थ जब तक नहीं करोगे, परमार्थ में जब तक नहीं उतरोगे, तब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं होने वाला है, ठीक है। परमार्थ का मतलब अपने स्वरथ सब कोई जागे, पर स्वरथ नहीं कोई, जो पर स्वरथ वह सोई जागे जो वह घर का हो। अगर तुम उस घर के हो तो आपके अंदर परमार्थ की भावना जागेगी। यानी आपने खा लिया, ये खुशी की बात तुम्हारे लिए है, लेकिन आपने किसी और को खिलाया है, तब संतों को प्रसन्नता होती है। संतों को ऐसा लगता है कि ये जीव दूसरे का हितैषी है। तो जब आप, इस संसार का नियम है, जो तो को कांटा बोवे ताही बोए तू फूल, तो को फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। इसका मतलब है जो गलती करता है, जो दूसरे के लिए बुरा सोचता है, बुरा कहता है, बुरा बताता है। अब हम आपको जो यहाँ पर बतला रहे हैं वो स्पष्ट सत्य बतला रहे हैं। हमारा मतलब किसी की बुराई करना नहीं है, हमारा मतलब ये होता है कि सत्य क्या है। तो इस संसार में आप लोग यही नहीं समझते हैं कि सदगुरु कबीर साहब ने कैसे कदम उठाए दूसरों के लिए। दूसरों की गलत बात को सदगुरु ने स्पष्ट करके सत्य बताया कि ये बात गलत है, ये बात गलत है। यही बात आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको बतलाई जाती है कि जो बात सही है वही बात सामने लाई जाती है, बल्कि किसी को बदनाम करना, किसी के लिए बुरा सोचना, ये आदि अनादि मुक्ति पंथ के संतों का कार्य नहीं है, अर्थात संत देवराज का काम नहीं है। क्योंकि सत्य सत्य ही होता है और सत्य को कोई असत्य कहे तो उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। यानी अंध तो दर्पण वेद पुराना, दर्बी का महारस जाना। यानी इस संसार में अज्ञानी मूर्ख लोगों के सामने चारों वेद, 6 शास्त्र और कबीर ग्रंथ पूरा सब कुछ रख दो, फिर भी उसे सत्य का ज्ञान उसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अंधा है, उसे उसके अंदर सार नहीं दिख रहा। इसी प्रकार से आप लोगों को इन अंधे प्रपंची गुरुओं के बारे में पता नहीं चलता है कि ये लोग सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं।
तो इनकी वही बात है कि समझदार को इशारा काफी होता है। झूठ और सत्य को आपको संसार में परखना है, और सत्य जिधर है तुम्हें उधर ही जाना है। और सच्चा सतगुरु आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ के सिवा इस संसार में कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि उस हद तक तो हम स्वयं ही खड़े हैं। इस संसार में कोई भी ज्ञानी हो, उसे तत्काल पकड़ने के लिए हम मौजूद खड़े रहते हैं। यानी कोई अपने आप में ही हमको गलत समझ रहा है, या कि उसने हमको गलत साबित करने के लिए कुछ प्रयास किया है, तो वो करने दो, क्योंकि हम उसे गलत साबित करने के लिए क्या प्रयास करें जो पहले से ही गलत है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में इस संसार के भटके हुए लोग ही जुड़े हुए हैं, और लोग ही फिर से इथल पुथल करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आधे अधूरे पहले सेवक पहले पूरे सेवक बन जाओ। जब सेवक बनोगे तो स्वामी की बातें आपको समझ में आ जाएगी, यानी कबीर साहब की रचना और कबीर साहब की महिमा, कबीर साहब का संविधान आपको पता चल जाएगा। और जब तक कबीर साहब का संविधान आपको पता नहीं चलता है, तब तक आपके समझ में ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान को समझने में बड़ा समय लगता है, यानी समझने का समय ये है कि हमने तो बता दिया, लेकिन आपको करना है। हमारे बता देने से, आपको सुन लेने से अगर ज्ञान हो जाए तो ऐसे तो कितने कुत्ते मर गए। कहने का मतलब पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हो। तो इसी प्रकार से पोथी पढ़ने वाले ज्ञानी नहीं होते, ज्ञानी होते जो कर्म पे निर्भर होते हैं। अगर तुम्हें कर्म करने में डर लगता है, यानी परमात्मा को पाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, ये सबसे बड़ी बात है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। आपके धन की जरूरत यहाँ नहीं है, परंतु आपके भाव की परीक्षण होती है कि आप परमात्मा के प्रति कितनी लगन रखते हो। तो आप तो बातों से लगन रखते हो, बस आपको बातों से मतलब परमात्मा मिल जाना चाहिए। जबकि इस संसार में आपको बात करने के पैसे लग जाते हैं। इस संसार ऐसा है, साइन करने के पैसे लग जाते हैं। ऐसी दुकानें संसार में। तो आपके भाव को परखने के लिए ही संस्था में नियम लागू किए गए हैं, ना कि धन बटोरने के लिए। तो आप लोग समझ गए होंगे सतनाम साहिब बंदगी सार शब्द मिल भी जाए तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस धोखे में मत रहना, क्योंकि आपको संविधान सदगुरु का पकड़ना होगा, क्योंकि कर्म प्रधान है इस जगत में। और जिसने इस संसार को मतलब रचा है और जो चला रहा है, वो खुद ही कह रहा है कर्म प्रधान विश्व रच राखा। ठीक है, तो इस संसार में कर्म ही आपके लिए श्रेष्ठ है। और आपको लगता है मंत्र जपने में मिल जाएगा परमात्मा, हमें झूठा गुरु कैसा भी गुरु बना लो। मतलब बहुत लोग कहते हैं कि गुरु कैसा भी बना लो, तो ऐसा कैसा भी गुरु नहीं बनाना है, आपको पूरा गुरु बनाना है, सतगुरु बनाना है, जो आपको पूरा ज्ञान दे सकता है। और पूरा ज्ञान देने के लिए आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ के अलावा संसार में कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ में पूरा ज्ञान क्या मिलता है? पूरा ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान। और इस संसार में आप लोगों को आत्मज्ञान देने वाले कम तो क्या एक भी नहीं मिलते हैं। यानी आप लोगों को केवल ये मंत्र, वो मंत्र, ये जप करो, वो जप करो, ऐसे बताने वाले मिलते हैं। वास्तविक ज्ञान नहीं बताने वाले मिलते। इसलिए कहते हैं आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। भटकते रहोगे, कुछ दिन शरीर में, कुछ दिन दूसरे लोकों में, ऐसे भटकते ही रहोगे जब तक आपको सतगुरु की महिमा समझ में नहीं आएगी। भाव सिंधु में कुटुंब के सब है डुबाने वाले, सतगुरु फकत में जगत से छुड़ाने वाले, दुख से छुड़ाने वाले। तो सतगुरु को समझ लोगे तो आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में शरण अच्छी तरह से मिल जाएगी। और शरण मिल जाने के बाद में आपको आने वाले भविष्य में आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। और किस तरह से संसार में रहना है, ये इस बारे में भी आपको पता चल जाएगा। जिस प्रकार से चल के आप संसार में निर्दोष रहोगे, और निर्दोष रहोगे तो आपके अंदर यानी आपको परमात्मा एक्सेप्ट कर लेगा। परमात्मा ही जब तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा तो तुम जबरदस्ती किसी के घर में नहीं जा सकते हो। उसके घर में जाने के लिए उसके नियम संविधान का पालन करना अति आवश्यक है। ठीक है, उसका घर ही आपका अपना घर है, परंतु आप वहाँ के नियम फॉलो नहीं करते, आप वहाँ जाने के काबिल नहीं बनते, इसलिए आप वहाँ जाने के काबिल नहीं होते। क्योंकि अगर आप वहाँ जाने के काबिल होते तो वो आपको खुद ही उठा लेता। उठाने का मतलब सदगुरु पारब्रह्म परमात्मा खुद ही तुम्हें खींच लेता, उठा लेता, अपनी ओर खींच लेता। वो तुम्हारा गुरु बन जाता, ज्ञान दे देता, आपको छुड़ा लेता। लेकिन आप कलयुग की भांति राक्षसों की तरह विचार रखते हैं, और आपको लगता है कि हम लोग भक्त हैं। तो आप लोगों की बुद्धि में ताला लगा हुआ है, और उस ताले को खोलने के लिए आपको सच्चे सतगुरु की जरूरत है। और सच्चे सतगुरु को पाने के लिए आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ने की जरूरत है। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे।